एवेंजर्स तो देखी होगी आपने। भाई क्या मूवी बनाई है। एवेंजर्स देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कि काश मेरे पास कोई सुपर पावर आ जाए और मैं भी सुपर हीरो बन जाऊं और फिर उन हीरो की तरह पूरे यूनिवर्स को मैं बचा सकूं, गैलेक्सी को बचा सकूं। तो उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि मेरे पास ऐसे सुपर पावर्स आ जाए। मैं मैनिफेस्टो करूं, मैं कुछ टोटके करूं या ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से मेरे पास सुपर पावर आ जाए। तो मैं पूरा दिन इंस्टा पे, एफबी पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मैं सर्च करता रहा, गूगल पे भी किया। जब तक मेरा डेटा ख़त्म नहीं हुआ सर्चिंग चालू रहा, कुछ नहीं मिला। सो थक हार के बैठ गया। फिर मैंने क्या किया, उससे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं धवल याग्निक, मैं भी आप सब की तरह एक आम इंसान हूँ जो सुपर हीरो तो नहीं पर एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। और मेरी इस यात्रा में आप सब जो जुड़ रहे हैं उसके लिए आपको मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो साधारण है लेकिन वो सुपर हीरो की तरह हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो चीज़ है किताब। यस फ्रेंड, यू हर्ड इट राइट, इट्स बुक। पहले सोचिए, कोई चाय की ठेली पे या कोई ग्रोसरी शॉप पे आप जाते हैं, वहाँ पे कोई अखबार पढ़ता रहता है या कोई बुक्स पढ़ता रहता है। वो बुक्स पढ़ते पढ़ते वो इतनी गहरी बहस छेड़ देता है कि आज के आज वहाँ पे चुनाव हो जाए, और सामने वहीं पे वो टीटू भाई बैठ के अपने फ़ोन में या तो हाय हाय के मैसेज लिख रहे हैं या तो हार्ट वाली इमोजीज भेज रहे हैं। सोचिए, अगर टीटू भाई ने भी ये किताब पढ़ ली होती तो उन्होंने भी अपनी एक किताब लिख लेते, ज्ञान की बातें टीटू के साथ। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में बहुत भाग दौड़ करते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, मैसेजेस और काम के बाद इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बैठकर किताब पढ़ना या खोलना हमें लग्जरी लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किताबें पढ़ना सिर्फ टाइम पास है या हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। आप सबने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति। बचपन के दिनों में वो इतने गरीब थे कि स्कूल के लिए तो ठीक, उनको वहाँ पहुँचने के लिए भी साधन नहीं मिल रहे थे। लेकिन उनके पास एक चीज़ की आदत थी, और वो आदत थी पढ़ने की, किताबें पढ़ने की। वो गांव के लोगों से किताबें उधार लेकर रात रात भर पढ़ते रहते थे, और इसी आदत ने उन्हें लिखने, सोचने और आगे जाने के लिए प्रेरित किया, ताकत दी। एक छोटे से किसान का बच्चा अगर प्रेसिडेंट बना तो उसका राज था किताबें। तो सोचिए, किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी देती है। अब आप कहेंगे कि खाली हिम्मत से क्या होगा, और तो कुछ दो। कभी सोचा है, किताबें पढ़कर आप टाइम मशीन में भी बैठ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आप सीधे त्रेता युग में चले जाते हैं। अगर आप शेरलॉक होम्स की कहानियाँ सुनते हैं तो आप लंदन की गलियों में घूमने लगते हैं। और सबसे मज़ेदार तब लगता है जब आप किसी साइंस फिक्शन बुक को पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम आसानी से मार्ग पर पहुंच जाएंगे और ट्रिप करके वापस आएंगे। किताबें हमारे सोचने की ताकत बढ़ाती है। हम एक अलग नज़रिए से एक और एंगल देते हैं सोचने के लिए। अगर आप प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें गांव की ज़िंदगी और उसके हालात के बारे में झलक मिलती है। अगर आप हरिवंश राय बच्चन की किताबें या काव्य पढ़ते हैं तो ज़िंदगी के संघर्ष के समय में जूझने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप किताबों से पूरे घर का माहौल बदल सकते हैं। जैसे आप सोचिए, रात को सब लेट के अपने अपने व्हाट्सअप या मैसेजेस चेक कर रहा है, पापा या मम्मी आके आपको चिल्ला के बोलेगी अरे अब तो बड़ा हो गया, कुछ काम कर ले। तब हम लोग क्या करते हैं, उसे अनसुना करके व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे ज्वाइन हो जाते हैं। अगर वही चीज़ मम्मी एक अलग बुक पढ़ रही है, पापा अलग पढ़ रहे हैं, छोटू अलग पढ़ रहा है, आप अलग पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा।
मम्मी को खाने के लिए रोज़ एक नई रेसिपी मिल जाएगी, पापा को मोटिवेशनल स्पीकर की एपिसोड्स मिल जाएंगे, या तो फिर उनको बिजनेस के लिए आइडिया मिल जाएंगे। छोटू अलादीन का चिराग पूरा दिन ढूंढता रहेगा। तो आपका घर एक लाइब्रेरी कम स्वीट शॉप बन जाएगी। फ्रेंड्स, मेरा ये निजी तजुर्बा है कि किताबें अपनी तनाव कम करती है। आप जब भी मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग थक जाता है, लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपका दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है, वो कहीं और पहुंच जाता है। और मेरी ये बात आप भी मानेंगे कि हम सब खुद गलती करके सीख नहीं सकते। हर जगह हर वक्त हम खुद गलती करें और हम सीखें, ये पॉसिबल नहीं है। पर किताबें हैं जो हमें दूसरों ने की हुई गलतियाँ या उनके लिए गए अनुभव से सीखने का अवसर मिल सकता है। माना कि हम सबको जीवन में मैनुअल नहीं मिलता है, लेकिन मार्गदर्शन किताबों से मिलता है। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उनके आगे बढ़ने का सपना और उसके लिए जो वो संघर्ष करते थे, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ते थे और वही किताबें उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाने में कामयाब हुई है। किताबें हमारे दोस्त की तरह होती है, टीचर की तरह होती है, और मैं तो कहूँगा मिरर की तरह भी होती है। दोस्त इसलिए कि जब आप अकेले रहते हो तब वो आपका साथ देती है। टीचर जैसे हम उसके पास से हर रोज़ नया नया कुछ सीख सकते हैं। और मिरर, क्योंकि कई बार किताब पढ़ते पढ़ते हमें खुद की पहचान हो जाती है। सोचिए, जब कोई आपको कहता है कि तू बहुत बदल गया है, तो शायद आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, सीखा है जो दिमाग में आपको अंदर से झिंझोड़ रहा है। जो लोग पढ़ते हैं वो अक्सर बेहतर संवाद कर पाते हैं। इंटरव्यू में, रिश्तों में, कोई सोशल गैदरिंग है, समाज में आपकी पकड़ मजबूत बनती है। और सबसे बड़ी बात, किताबें हमें इमोशंस सिखाती है, जिसको संवेदना कहते हैं। एक बेहतर इंसान बनाती है। दूसरों का सुख, दूसरों का दुख, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। कल्पना कीजिए, आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि रात हो चुकी है और घर के आसपास धीरे 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 बारिश हो रही है। अब बारिश का आवाज़ सुन रहे हैं, हाथ में चाय का प्याला है, शांत एक कोने में बैठ के आपकी पसंदीदा किताब आप पढ़ रहे हैं। ये अनुभव, ये फीलिंग जो है ना, वो कोई वीडियो से या कोई स्क्रॉलिंग से या कोई लाइक से नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, किताब पढ़ना, आजकल लोग ऐसा समझने लगते हैं कि वी आर ओल्ड फैशन, पुरानी ज़माने की आदत है। नहीं, किताबें पढ़ना यह आज के आधुनिक जीवन शैली की एक सबसे अहम ज़रूरियत बन चुकी है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे दिमाग और दिल को पोषण चाहिए, और ये पोषण किताबें दे सकती है। आप एक काम कीजिए, आप जितना टाइम स्क्रॉलिंग करते हैं उसमें से 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाल के उस समय को किताब पढ़ने में निवेश कीजिए। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी आपको थैंक यू कहेगी। फिर ऐसा लगेगा जैसे किताब पढ़ना कैसा है, तो जूस पी रहे हैं लेकिन विटामिन की बोतल साथ में फ्री मिल रही है। साइकिल चला रहे हैं, सीख रहे हैं, चलाना सीख रहे हैं, पर साथ में अगर हम लुढ़क जाए, गिर जाए, तो कैसे संभलना वो फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी टाइम मिले, थोड़ा साइड कर लीजिए अपने मोबाइल को, किताब उठा लीजिए और फिर देखो टीटू भाई का स्टेटस, पप्पू की बहस या इंस्टा का लाइक। आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब आप बन जाओगे ज्ञानबाज सुपर हीरो। धन्यवाद।